आज हम ट्रैवल एजेंसी के फेसबुक कवर जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। और हमने पहले से ही लोगो जो रेडी कर रखे हुए हैं और आज हम इन्हीं को ही यूज़ करेंगे फेसबुक कवर में। इससे पहले हम फाइल में आएंगे और हमने जो है न्यू पे क्लिक कर दिया है और हमारे पास जो है न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग जो है वो ओपन हो गई है। और अब हम जो है फेसबुक कवर साइज़ जो ऐड करवा रहे हैं और हमने जो है विड्थ जो है 10 इंचज़ कर दिया है और हाइट हमने 4.17 कर दिया है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है फेसबुक कवर की और इस इंचज़ में हमारा ऑलरेडी है। बाकी की जो है सेटिंग हमारी ओके है और हमारा जो हॉरिजॉन्टल हमने ओके करवा दिया और हमारे पास जो है न्यू आर्ट बोर्ड जो क्रिएट हो गई न्यू पेज के साथ। इसे आप सोशल मीडिया बैनर भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया कवर भी कह सकते हैं, फेसबुक कवर भी कह सकते हैं। और अब हम लोगों की तरफ आ गए हैं और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से लोगों को जो सेलेक्ट कर लिया है और इसे जो हमने ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और अब हम इसे जो हम ड्रैग करवाएंगे फेसबुक कवर की तरफ और हमने इसे जो है ड्रैग करवा लिया है। और अब हम इसे जो थोड़ा सा लोगों को छोटा करवा रहे हैं और हमने इसे जब अलाइन करवा दिया है। और हमने जो है ऊपर से और लेफ़्ट साइड से जो है थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है ताकि हमारी जब फेसबुक पोस्ट जो है वो अपलोड हो तो हमारी जो है लोगो और बाकी चीज़ें कटे ना। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है शेप जो डिज़ाइन कर लिया है और हमने आइज ओवर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब इसे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल डिज़ाइन कर लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है रेक्टेंगल की सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है रोटेट करवाइएगा और हमने इसे जो है रोटेट करवा दिया है। हम रेक्टेंगल की मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से जो इसकी सेटिंग कीजिएगा। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है अल्ट की मदद से और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो इसकी सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है डायरेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने एक पॉइंट जो ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है और हमने सेकंड पॉइंट जो है वो भी जो है थोड़ा सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और अब हम जो है इसे अलाइनमेंट जो है इसकी सेट करवाएंगे और हमने जो जूम आउट करवा दिया है। और हमने पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो है इसे ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं स्टॉक की। और हमने जो थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और इनके पॉइंट अब सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा ताकि हमारा रेक्टेंगल जो लेवल पर डिज़ाइन हुआ वो। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन करते रहें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसे थोड़ा सा ऊपर करवा दिया है और अब हमने जो है फिर से इंडू करवा दिया है और हम इसकी जो सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है इसकी डुप्लीकेट ले ली है सिलेक्शन टूल की मदद से और इसे जो रोटेट करवा दिया है। और हमने इसे जो है लेफ़्ट साइड थोड़ा सा मूव करवा दिया रेक्टेंगल को। और हमने जो है स्ट्रोक को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा लिया है।
और हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो स्टॉक की जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने ज़ूम आउट करवा दिया है और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिए हैं और हमने इन्हें जो है थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने डाउन वाले रेक्टेंगल भी थोड़े से ऊपर की तरफ मूव करवा दिए हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने 2 रेक्टेंगल जो है मूव करवा लिए हैं थोड़ा सा जो है लेफ़्ट साइड। और हमने जो इंडू कर लिया है और हम जो है मज़ीद इसकी सेटिंग कर रहे हैं ताकि हमारा जो है परफेक्ट जो है डिज़ाइन हो सके, दोनों का परफेक्ट स्पेस जो है वो आ सके। और हमने जो है थोड़ा सा जूम इन कर लिया और थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है। और हमने जो है 2 रेक्टेंगल डाउन वालों को थोड़ा सा ऊपर इधर मूव करवा लिया है और हम इसकी जो है मज़ीद सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है रेक्टेंगल की डुप्लीकेट ले ली है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक पॉइंट को जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया और ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है। और हमने थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया और हमने अगेन जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है सबको सेलेक्ट करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है और हमने जो है फिल कलर सिस्टम में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने जो है 2 रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा मज़ीद जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने इसे जो है थोड़ा सा जो है मज़ीद ऊपर करवा दिया है। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक पॉइंट को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और अब हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है और हमने जो है स्टॉक को जो है फिल कलर में कन्वर्ट करवा दिया। और अब हमने जो है सबको सेलेक्ट करवा दिया और पाथ फाइंडर में आके इन्हें जो है डिवाइड करवा दिया। और हमने जो अनग्रुप करवा दिया है और अब हम इन्हें जो है डिलीट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिलीट करवाइएगा। और हमने दोनों को जो है सेलेक्ट कर लिया है और जो है पाथ फाइंडर में आके इसे जो है मर्ज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है स्टॉक को रिमूव करवा लिया है। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं और हमने जो है जूम इन करवा दिया। और हमने इसे जो सेट करवा लिया और हमने जूम आउट कर दिया है। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद सबको सेट कर लिया और हमने जो इसका कलर जो है चेंज करवा दिया रेक्टेंगल का। और हमने थोड़ा सा लोगो जो है बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और अब हम लोगों की तरफ आ गए हैं और आइकन को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है आइकन सेलेक्ट कीजिएगा। और हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है और हमने टेक्स्ट भी जो है ऐड करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और इसे जो हम ड्रैग करवा के ला और हमने इसे जो ड्रैग करवा दिया है फेसबुक कवर की तरफ। हम जो है अब फ़ॉन्ट को जो है सेट करवा रहे हैं और हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया है। और हम जो है अब इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा रहे हैं और इसकी जो है हमने डुप्लीकेट ले ली है।
और हम इसमें जो डमी टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो जॉइन अस जो टाइप कर लिया है टेक्स्ट, और हम इसे जो अब अलाइन करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सेकंड जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले आए हैं, और हम इसमें भी जो है अब डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है फॉर नाउ जो टाइप कर लिया है, और हम इसे जो अब सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है। और हमने जो है डुप्लीकेट ले लिए है टेक्स्ट की, और हमने इसे जो आउटपुट की तरफ मूव करवा लिया है। और अब हम जो इसमें डमी टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है अमेजिंग हॉलीडे टूर जो है टाइप कर लिया है। और इसे जो है हमने इंटर करवा दिया है, 2 लाइनों में हमने इसे जो है शिफ्ट करवा दिया है। और हमने आइसोबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने टूर का कलर जो आइसोबर की मदद से चेंज करवा दिया है। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले और अब हम जो है फ़ॉन्ट जो है चेंज कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है फ़ॉन्ट चेंज कीजिएगा। हमने करेक्टर में आके जो है हमने कैपिटल से जो हटा दिया है फ़ॉन्ट को, और स्मॉल लेटर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। और हम जो है मज़ीद जो है फ़ॉन्ट को चेंज करवा रहे हैं, ताकि हमें कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है वो आ जाए और हम इसे जो है अप्लाई करवा दें। और हमें जो एक पसंद आ गया है, और अब मैं इसमें जो है कैपिटल करवा रहा हूँ अमेजिंग का ए। और हमने जो थोड़ा सा स्पेस जो ऐड करवा दिया है। और हमने एच को भी बड़ा करवा दिया और टी को भी बड़ा करवा दिया है। और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है टेक्स्ट को। और हमने जो है अभी थोड़ा सा और मज़ीद जो है इसमें स्पेस जो ऐड करवा दिया है। और हमने जो इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो है हॉलीडे को ऊपर करवा दिया और टूर को जो है नीचे करवा दिया है। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम फ़ॉन्ट जो है अगेन चेंज करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है फ़ॉन्ट चेंज करवाइएगा। और हमें जो है सेकंड ऑप्शन जो है पसंद आ गया, और हमने इसकी स्पेस जो थोड़ी सी सेट करवा दी है। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया, और हमने अगेन थोड़ी सी स्पेस जो है थोड़ी सी कम करवा दी है। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और अब जो है हम आइकन को जो है ऊपर की तरफ मूव करवा लिया, और दोनों को जो है आइकन को सिलेक्ट करवा के और हमने जो आर्टबोर्ड में लिया है, और इससे जो अब सेट करवा रहे हैं। और हमने इससे जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हम बाकी के टेक्स्ट को जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है थोड़ा सा टेक्स्ट को जो है बड़ा करवा दिया अमेजिंग हॉलीडे को। और हमने बाकी के टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है। और हमने जो सर्कल को जो है सेलेक्ट करवा दिया है, और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है शिफ्ट की मदद से जो है सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और हमने इसका जो आइस रबर की मदद से कलर चेंज करवा दिया। और अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया है। और हमने आइकन का कलर जो आइस रबर की मदद से चेंज करवा लिया, और इसे थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। और दोनों को सेलेक्ट करवा के हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो अलाइन करवाइएगा। और हमने सर्कल की जो डुप्लीकेट ले ली है, और हमने जो है वेबसाइट आइकन को जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और अब हम इसे जो है अलाइन करवाएंगे दोनों को सिलेक्शन टूल की मदद से।
और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया। और हमने इसका जो है कलर सिलेक्शन टूल की मदद से चेंज करवा लिया है और हमने आइकन को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है मोबाइल आइकन को थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने जूम आउट करवा दिया। और हमने अगेन जो थोड़ा सा जो जूम इन कर लिया है और हमने आइकन और जो है सर्कल को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो है अब ग्रुप करवा दिया है दोनों को कंट्रोल जी से। और अब हम इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है और अब हम जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले आए हैं और हम फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी छोटी करवा रहे हैं और इसमें हम डमी नंबर जो है ऐड करवाएंगे और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। और हमने जो आइकन को थोड़ा सा जो छोटा करवा दिया है और हम मोबाइल नंबर को सेट करवा दिया थोड़ा सा सेंटर लाइन। और हमने मोबाइल नंबर की जो डुप्लीकेट ले ली है और हम इसमें जो डमी टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं और हमने जो इंडू करवा दिया है और हमने जो इंग्लिश पे जो है सेलेक्ट करवा दिया लैंग्वेज को, क्योंकि हमारी उर्दू लैंग्वेज हो गई थी। और हमने जो डमी वेबसाइट जो ऐड करवा रहे हैं और हमने जो travel-agency.com जो है टाइप करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और अब इसे जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं और हमने इसे जो ड्रॉ कर लिया है और हमने इससे आई ड्रॉपर की मदद से कलर चेंज करवा दिया और सिलेक्शन टूल की मदद से इसे रोटेट करवा दिया। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे जो है सेंटर लाइन करवाइएगा। और हमने अगेन जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसका जो फ़ॉन्ट जो है चेंज करवा दिया है और अब हम इसमें जो है 35% ऑफ जो टाइप कर रहे हैं डमी टेक्स्ट। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हमने काफ़ी हद तक जो है फेसबुक कवर जो डिज़ाइन कर लिया है ट्रैवल एजेंसी का और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया। और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इमेज जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं। अब हम इसमें जो इमेज जो है क्लिपिंग मास्क करवाएंगे और हम जो इमेज को जो बड़ा करवा रहे हैं वो शिफ्ट की मदद से करवा रहे हैं। लाजमी शिफ्ट प्रेस कीजिएगा ताकि दोनों साइड से जो है हमारी इमेज जो है परफेक्ट हो जाए। और हमने जो है कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हमने जो सेकंड इमेज जो क्लिपिंग मास्क करवाने जा रहे हैं और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा लिया और कंट्रोल बी करवा दिया और हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया दोनों को। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो इमेज को सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है अब इमेज को जो सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। अब इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो थर्ड इमेज जो है वो डाउन की तरफ मूव करवा ली है और हमने कंट्रोल एक्स करवा लिया और कंट्रोल बी करवा दिया है। और अब हम जो है इसे मेक क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है अब सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट करवा दिया और हमने इमेज को जो है सेट करवा दिया। और हमने जो है एक जो है फेसबुक कवर जो डिज़ाइन कर लिया है ट्रैवल एजेंसी का। और हमने जो मज़ीद जो है नंबर में 0 ऐड करवा दिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम जो है एक और ऑप्शन जो डिज़ाइन करेंगे फेसबुक कवर का। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है रेक्टेंगल का कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट रखा हुआ है
और हमने जो है एक ऑप्शन जो डिज़ाइन कर लिया है फेसबुक कवर, और हमने जो है रेक्टेंगल की कॉपी ले लिया और इससे जो है हमने Ctrl+B करवा दिया और हमने जो है इसे थोड़ा सा जो है साइज़ में बड़ा करवा दिया है और हमने फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया। और हम जो है इसका स्टॉक जो बढ़ा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन जो रेडी हो गया है, ट्रैवल एजेंसी फेसबुक कवर। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने जो जूम आउट करवा दिया। हम चेक कर रहे थे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। और हम जो है अब आर्टबोर्ड में आ गए हैं और हमने जो न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर ली है। और हमने जो है लोगो की डुप्लीकेट करवा लिया और हमने इससे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है। और अब हम जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं और हमने जो है अब डमी टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। दी बेस्ट ट्रेवल हमने जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो एक्स्ट्रा बोल्ड करवा लिया और हमने जो है इंडू करवा दिया और हमने जो थोड़ा सा जो है फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो जूम इन करवा दिया है और हमने इस टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले ली है और अब हम जो है डमी टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं और हमने जो है डेजिग्नेशन जो है वो टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे ब्लैक करवा दिया और हमने जो इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने थोड़ा सा और मज़ीद जो है इसकी सेटिंग कर रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है डेजिग्नेशन को थोड़ा सा ऊपर से मूव करवा लिया और हमने अगेन जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले ली है और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है दिस मंथ स्पेशल ऑफ़र जो है टाइप कर लिया है। और हमने आइकन और टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले ली है अल्ट की मदद से और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है। और अब हम लोगों की तरफ आ गए हैं और हमने जो एक और आइकन जो है वो ड्रैग करवा के फेसबुक कवर की तरफ ले आए और हमने थोड़ा सा जूम इन करवा लिया है और अब हम जो है आइकन को थोड़ा सा छोटा करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है फ़ोन नंबर के अंदर जो है कॉल जो है टाइप कर लिया है और हम इसे जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर करवा लिया है और हम इसकी जो है स्पेस थोड़ी सी कम कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और दोनों आइकन को जो थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करवा दिया और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा लिया है और हमने वेबसाइट लिंक को भी जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा लिया है और हम इसमें जो है अब वेबसाइट जो टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है टाइप कीजिएगा। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है दोनों को सेम जो है स्पेस करवा दिया है, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने इसे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है, दोनों को जो है फ़ोन नंबर और वेबसाइट लिंक को जो है हमने अलाइन करवा दिया और हमने जो है अब सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने वेबसाइट लिंक और आइकन की डुप्लीकेट ले ली है और हमने थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है और हम जो है डमी जो है आईडी ऐड करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डमी आईडी जो है टाइप कर लीजिएगा। info@travel agency.com हमने जो है डमी आईडी ऐड करवा दी है।
और हमने जो है डार्क सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका जो है कैपिटल से स्मॉल में टेक्स्ट को कन्वर्ट करवा दिया है और हम इसकी जो मज़े सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने वेबसाइट लिंक को भी जो है सेट करवा दिया है। और हमने जो जूम आउट करवा दिया है और हम जो है आइकन जो है वो अलाइन करवा रहे हैं और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने आइकन को थोड़ा सा जो छोटा करवा दिया है और हम लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने जो है रिमूव करवा दिया। हमने सर्कल को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम अब जो इसे अनग्रुप करवाएंगे और अब हम जो आइकन और सर्कल को जो सेट करवाएंगे और हमने जो है कलर जो आइकन का चेंज करवा दिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है और अब हम जो है आइकन को थोड़ा सा और मज़ीद छोटा करवा दिया और दोनों को जो है सेलेक्ट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और इसे जो है हमने अलाइन करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सबको सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो है इसे सेट करवा रहे हैं आइकन को और जो है डमी आईडी को और हमने जो है इन्हें जो है सेलेक्ट कर लिया है और थोड़ी सी मज़ीद हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं और हमने जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने इन्हें जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने अगेन जो है आइकन को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है सर्किल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं और हमने इसे जो ड्रॉ कर लिया है और हमने थोड़ा सा मज़ीद जो है मैंने सर्किल को बड़ा करवा दिया है। और हमने सर्किल की जो कॉपी ले ली है कंट्रोल सी से और हमने इसे जो स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया और हमने जो है सर्किल को थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमें सर्किल को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सर्किल का जो है कलर जो है चेंज करवा दिया है और हम अब जो है स्टॉक का वेट जो है बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है अब स्टॉक बढ़ा दिया है और हमने सर्किल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और दोनों को सिलेक्ट करवा दिया और ग्रुप करवा दिया कंट्रोल जी से। और हमने जो सर्किल की डुप्लीकेट ले ली है और हम इसे जो है अब छोटा करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने दोनों को सर्किल को सेलेक्ट कर लिया है और हमने इन्हें जो है राइट साइड मूव करवा दिया है और मैं अब सर्किल को थोड़ा सा जो है छोटे वाले को डाउन की तरफ मूव करवा रहा हूँ और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने सर्किल को थोड़ा सा मज़ीद जो है छोटा करवा दिया है। और हमने तीनों सर्किल को जो है थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने तीनों सर्किल को जो है डायरेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया है और हम इसका जो है स्टॉक कम करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो थोड़ा सर्किल को जो ऊपर की तरफ मूव करवा लिया और हमने जो है अब इसे जो है थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने जो थोड़ा सा जो डायरेक्शन टूल की मदद से जो है सर्किल को सेट करवा रहे हैं। और हमने सर्किल को सेट करवा दिया और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है और मैंने जो है टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से जो सर्किल को जो है डिलीट करवा दिया है और हमने छोटे वाले की जो है डुप्लीकेट लिए हैं और इससे जो हमने थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और छोटे वाले को जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हमने तीनों सर्किल को जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने इन्हें जो है लेफ़्ट साइड मूव करवा लिया है। और हमने अगेन जो है सर्किल जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सर्किल ड्रॉ कीजिएगा।
और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया है और हम इसे जो अब सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने जो है इसे लेफ़्ट साइड थोड़ा सा मूव करवा लिया है और हमने इसका सर्कल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और हमने 2 सर्कल को जो सिलेक्ट कर लिया और हमने इसका साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा दी है। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने इसकी जो ओपेसिटी जो है कम करवा दी 2 सर्कल की। और हम इसे जब हम सेट कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कीजिएगा। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करवा दी है और हम इसे जो थोड़ा सा ऊपर के मूव कर रहे हैं और हमने इसे और थोड़ा सा छोटा करवा दिया। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है थोड़ा सा और मज़ीद छोटा करवा दिया है। और हमने जो है चारों सर्कल को जो सिलेक्ट कर लिया है और हम इसकी जो ओपेसिटी जो है कम कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है सब सर्कल को जो है सिलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने आइकन और टेक्स्ट को जो थोड़ा सा जो है राइट साइड मूव करवा लिया है और हमने जो है सर्कल को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम इसे जो अब सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है सर्कल को जो है थोड़ा सा जो अंदर के साथ मूव करवा दिया है। और हमने चारों को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है कम करवा दी है और हमने जूम आउट कर दिया है। और हमने जो है तीनों इमेज की जो है डुप्लीकेट ले आए हैं और हमने जो है इमेज को जो है रिलीज़ करवा दिया है क्लिपिंग मास्क से। और हमने इमेज को जो है डाउन की तरफ जो है मूव करवा दिया है और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा लिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इन्हें कंट्रोल बी करवा लिया, बी फॉर बॉल। और हमने जो है दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया है। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को थोड़ा सा जो है सेट करवा दिया। और हमने अगेन जो है रिलीज़ करवा दिया है और हमने जो है रेक्टेंगल रिमूव करवा दिया है और हमने इमेज को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया आर्टबोर्ड में। और हमने कंट्रोल एस करवा लिया और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है दोनों को सेलेक्ट करवा दिया और हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। अगेन हम थर्ड इमेज को जो है रिलीज़ करवा रहे हैं और हमने जो है इन्हें रेक्टेंगल को सबसे पहले जो है रिमूव करवा लिया है। और हम अब इमेज को जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इमेज को जो है शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हमने जो थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हम इमेज को थोड़ा सा और मज़ीद जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने इमेज को जो है कंट्रोल एस करवा लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है पेस्ट करवा दिया है कंट्रोल बी से और मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो है स्ट्रोक को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इससे जो है कलर जो है चेंज करवा लिया है ब्लैक से ब्लू में। और हमने ये जूम आउट करवा दिया और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और आज हमने जो है 2 जो है फेसबुक कवर जो ट्रैवल एजेंसी के डिज़ाइन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।